नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा साहब को अपने साथी जज मुनीब अख्तर से बेइज्जती करवानी पड़ गई। उन्होंने बाकायदा उनको शटअप कॉल दे दी है और फ़ाइज़ ईसा को बहुत बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है। क्यों हुई है फ़ाइज़ ईसा की ये बेइज्जती, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, एक और बड़ी खबर वो सामने आई है और खबर बड़ी दर्दनाक है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स के ऊपर, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के ऊपर, तहरीक इंसाफ के एमएनएस के ऊपर एक नया क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत को नजर आ रहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के आ जाने के बाद हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी खो चुकी है। लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, कोई कानून पास नहीं कर सकते, कोई बिल पास नहीं कर सकते। बड़े बड़े फैसले जो है वो अब ये हुकूमत मिलकर पार्लियामेंट से बैठ के नहीं कर सकती है। सऊदी अरब ने जवाब दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इतनी वो खतरनाक किस्म की रेजोल्यूशन सामने आई है। अमेरिका में वो रेजोल्यूशन पास हुई, चाइना ने झंडी दिखा दी है, सभी गल्फ स्टेट्स ने इनकार कर दिया है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। जो यूरोपीय यूनियन है वहां से भी इमरान खान साहब के हक में करारदाद मंजूर होने जा रही है। आलमी दबाव बन चुका है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं रही। इधर बिजली के बिल हैं, दबाव है, प्रेशर है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हर तरफ से जो हर तबका है वो हड़ताल की कॉल देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हुकूमत के पास जो वाहिद सहारा था वो इनकी 2/3 मेजॉरिटी थी। अब वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के उस डिटेल्ड फैसले के बाद इनके हाथ से जा चुकी है और उसके बाद इस वक्त हुकूमत शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, दबाव में है, बौखलाई हुई है और उस बौखलाहट में आके तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ फिर से क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। वफादारियां तब्दील करवाने के लिए हुकूमत के कारिंदे, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। नाज़रीन, ये बड़ी दर्दनाक किस्म की खबर जो है और उसकी फुटेज वो मदरेआम के ऊपर आई है। तहरीक इंसाफ के वर्कर मुदस्सिर और उसके भाई के अगवा की दास्तान उसकी वालदा ने सुनाई और ये दास्तान सुनाते हुए वो रो पड़ी हैं और वो कहती हैं कि पिस्टल मार कर मेरे होंठ फाड़ दिए हैं। नाज़रीन, इसकी फुटेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। बुजुर्ग खातून हैं और बाल जो हैं वो उनके बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। उम्र रसीदा खातून है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मार कर उसके होंठ तक जो है वो फाड़ दिए गए हैं। और उससे नाज़रीन अगली जो दर्दनाक डेवलपमेंट जो इस छापे के दौरान हुई, जिसे देख कर जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा है। और वो ये नाज़रीन, यही खातून कह रही हैं कि मेरी जवान बेटी को घसीट कर वो बाहर लाए, उससे भी पिस्टल के बट मारे, मेरे दोनों बेटों को अगवा कर लिया गया, घर के जो सामान है उसकी तोड़फोड़ की गई, 2 अदद मोबाइल फ़ोन जो हैं उसको वो पकड़ के ले गए, घर की जितनी भी अलमारियां थी, शेल्फ्स थे, उन सब को उन्होंने खंगाला और सामान जो है वो उलट पुलट कर दिया। और ये जुल्म की दास्तान जो है वो रकम की है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है अब वो तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नाज़रीन रऊफ हसन साहब जो है वो एक टीवी शो के दौरान लाइव बैठे हुए रो पड़े और एक दर्द भरी दास्तान का जिक्र उन्होंने किया। रऊफ हसन ने पीटीआई एमएनए के 17 साला बेटे के अगवा पर जो है उसका जिक्र कर रहे थे और वो रो पड़े। अगवा होने वाले तजम्मल हुसैन पीटीआई एमएनए फयाज छजरा के बेटे हैं, जिनके बारे में उमर अयूब ने कहा था कि तजम्मुल पर तशद्दुद करके उसकी चीखें उसके वालिद को जो है वो फ़ोन पे ऊपर सुनाई जा रही हैं ताकि इस एमएनए को तहरीक इंसाफ से तोड़कर बाकी किसी भी जमात में ले जाया जाए। और तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त एक ही जो है वो हुकूमत चाहती है या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 2/3 मेजोरिटी ना रहे। अब नाज़रीन आ जाते हैं फ़ाइज़ ईसा साहब वाले मामले के ऊपर। तो 13 रुकनी लार्जर बेंच ने मखसूस रिश्तों का वो सारा केस सुना। 11 जजेस ने जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर सानी की दरखास्त दायर की। अब जब दरखास्त दायर की जाती है तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए फिर जो है वो जजेस बैठते हैं, उन्होंने देखना होता है, उसके मेरिट्स को देखना होता है, उसके डीमेरिट्स को देखना होता है और इस चीज़ का तयन करना होता है कि इसको समाअत के लिए कब मुकर्रर करना है, कौन से जजेस फारिग हैं, अदालत का जो है वो शेड्यूल क्या चल रहा है। तो उन सारे मामलात को जो है उसको बगौर देखने के बाद जो है वो जजेस ने किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना होता है। तो नाज़रीन जज मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और फ़ाइज़ ईसा, ये तीनों जजेस मिलकर बैठे और इन्होंने इस चीज़ का तयन करना था कि इस केस को अब समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं, कि नून लीग ने जो नजरसानी की दरखास्त दायर की है। तो इसके ऊपर नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों का डिटेल्ड फैसला है, जो डिटेल्ड जजमेंट है वो खुलकर सामने नहीं आई है,
उसका जो पूरा तहरीरी मतन है वो सामने जो है वो अभी आना है। फिलहाल एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। तो जब तक एक डिटेल्ड वर्जन उस केस के ऊपर नहीं आ जाता, एक डिटेल्ड जजमेंट सामने नहीं आ जाती, तब तक जो है इस केस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तब तक आप इसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नाज़रीन, इन्हीं दोनों जजेस ने फायज ईसा के सामने उठाया कि इस वक्त जो है वो तमाम तर जजेस छुट्टी के ऊपर है, तातीलात हैं, गर्मी की तातीलात है, तो इस सूरत में जो है उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। वो 13 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद नहीं है, सब जो है वो अपने घरों में तशरीफ ले जा चुके हैं। तो अब चूंकि जजेस मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप कैसे उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तो फायज ईसा जो है वो उसके ऊपर बड़े तिलमिलाए, बड़े जो है उनको गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में कहा कि नहीं जी, आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, आइन की शिक ये कहती है जनाब। उन्होंने पूरा जो पाकिस्तान का आइन है उसको पढ़ के सुना डाला और कहा कि नहीं जी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए, नजरसानी दरखास्त जो है उसको अभी से जो है उसको स्टार्ट करें, इनिशिएट करें, और अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इनकी छुट्टियां मनसूख कर देता हूं और उनको वापस बुला लेते हैं और उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। अब इसके पीछे नाज़रीन मकसद क्या, हदफ क्या, हुकूमत इसके जरिए क्या चाहती है? हुकूमत ये चाहती है कि जैसे ही नजरसानी की दरखास्त होगी तो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी हो जाएगा कि जी केस जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो फिल वक्त जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ ना लिया जाए। तो उस दौरान जो है वो 1.5-2 माह का वो सारा गैप आ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो इस दौरान हुकूमत को वक्त मिल जाएगा कि फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन दी जा सके और उसके बाद जो नजरसानी का जो भी फैसला आएगा मखसूस नशिस्तों का, उसको फिर उस मौके के ऊपर देखा जाएगा। लेकिन इस दौरान हुकूमत एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले लेगी और वो ये होगा कि मखसूस नशिस्तों का केस पेंडिंग में डाल के हुक्म इम्तना जारी करके जो है वो फायज ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। और जब एक्सटेंशन उसे मिल गई, उन्हें जब एक्सटेंशन मिल गई, तो पीछे मामला क्या रह गया? तो ये वो हुकूमत चाहती थी। लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने शटअप कॉल दी फायज ईसा को, और ये तक जस्टिस मुनीब अख्तर ने फायज ईसा को कहा कि डोंट शाउट एट मी, यू कैन नॉट शाउट एट मी। ये नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर के उनके वहाँ पर रिमार्क्स थे और उन्हें भी फिर जो है वो जवाबन, पहले तो फायज ईसा ने गुस्सा किया, तो उनके जवाब में फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी गुस्सा आ गया और इस तरह से जो है फिर उन्होंने जवाब दिया और बड़े ख़तरनाक तरीके से जो है वो अपना रिएक्शन शो किया। और उसके बाद नाज़रीन 2-1 की अक्सरियत से जो है वो नजरसानी की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जा चुका है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।